जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से आज मैं फिर लाइव आई हूँ किसी खास मुद्दे पर। आप सभी भाइयों से, बहनों से मेरा अनुरोध है कि वो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और शेयर करें ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं बात करने आई हूं दिल्ली की वो मासूम बच्ची जिसका नाम गुड़िया दिया गया, जो 9 वर्ष की थी। 1 अगस्त को शमशान घाट में वहाँ के पुजारी और उसके 3 साथियों ने उसका सामूहिक बलात्कार किया, उसकी हत्या की और फिर उसे जला दिया। ये दिल्ली की घटना है, वहाँ की घटना है जो भारत का सेंटर प्लेस है। मैं शुरुआत करूँगी कुछ पंक्तियों से कि इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही हो मेरी माँ रही थी। मेरी चिंता ये है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं ये नहीं होने दूंगा। जी हाँ, एक मासूम बच्ची जो 1 अगस्त को वाटर कैनन से ठंडा पानी लेने गई थी शमशान घाट में। दिल्ली के पुरानी नांगल की ये बात है। वहाँ पर जिस बस्ती में वो रहती थी वहाँ पास में ही एक शमशान घाट था। वो अक्सर वहाँ पर जाया करती थी पानी लेने के लिए और अकेली ही जाती थी अक्सर। 1 अगस्त को भी वो पानी लेने गई। वहाँ पर हमेशा की तरह उसकी माँ ने उसे भेजा था कि जाओ ठंडा पानी ले आओ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, भीषण गर्मी हो रही थी, उनको पानी की ज़रूरत थी पीने की। तो वो बच्ची जब वहाँ पर पहले की तरह पानी लेने जाती है तो वहाँ बैठे हुए दरिंदे मानो उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो बच्ची जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वो लोग उसे दबोच लेते हैं। 9 साल की मासूम बच्ची, और जो बहुजन समाज की बच्ची थी, वाल्मीकि समाज की वो बच्ची थी, वो लोग जो वहाँ दरिंदे बैठे हुए थे, जो भेड़िए बैठे हुए थे, वो लोग उसे खूब जानते होंगे। जब वो वहाँ पर पानी लेने गई तो उन लोगों ने उसके साथ में सामूहिक बलात्कार किया, उसकी निर्मम हत्या की और उसको जला दिया। जब वो पानी लेने गई और काफ़ी देर हो गई, 1 अगस्त की बात है 2021 की, जब पानी लेने गई और काफ़ी देर हो गई, 5:30 बजे शाम की ये घटना है, और बहुत देर हो गई, जब वो लौटी नहीं तो उसकी माँ को चिंता हुई। वो आस पड़ोस के लोगों से वो पूछी कि मेरी बेटी को क्या देखा है, वो पानी लेने गई थी, अभी आई नहीं है। तो बोले नहीं देखा। तो उसे मालूम था कि वो वहाँ पर गई है, तो उसकी माँ पीछे पीछे उसको देखने के लिए वहाँ पर जाती है। जब वो शमशान घाट के अंदर उसकी माँ पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी बच्ची जो बेजान ज़मीन में पड़ी हुई थी, जिसके होंठ नीले थे, नाक से खून बह रहा था, उसके शरीर में खरोंचें थीं, कपड़े गीले थे, और उसको एहसास हो गया कि मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है। जब उसने पूछा पुजारी से तो पुजारी ने ये बताया कि तुम्हारी बेटी करंट लगने से मर गई है, करंट लगने से मर गई है, और किसी को बताना नहीं, जब जाना बाहर तो शोर नहीं मचाना और किसी को बताना नहीं,
और उसको धमकाया भी कि अगर तुम बताओगी तो पुलिस आएगी, डॉक्टर फिर इस बच्ची को ले जाएंगे, इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वह उनको छत विछत करेंगे, निकालेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसलिए तुम बताना नहीं। इस तरीके से वो धमका भी रहा था और समझा भी रहा था पुजारी। यहाँ पर जब देखा कि बेटी भी गई है, उसके पीछे माँ भी गई है, तो पिता ने सोचा कि इतनी देर हो गई, अभी माँ बेटी क्यों नहीं आई, तो वो भी ढूंढते हुए वहाँ पर शमशान घाट पहुँचे। जब वो शमशान घाट पहुँचे तो वहाँ पर दरवाज़ा बंद था। फिर और भी लोग आ गए, कुछ शंका होने लगी। वहाँ पर जब और लोग इकट्ठे हो गए, जब दरवाज़ा पीटने लगे और दरवाज़ा नहीं खोला, तो वहाँ के पड़ोसियों ने और सारे लोगों ने उस दरवाजे को तोड़ा, और जब अंदर गए तो देखते क्या हैं कि बच्ची की लाश जल रही है। धू धू करके वो 9 साल की बच्ची को उल्टा करके जला रहे हैं, उल्टा करके जला रहे हैं ताकि उसके सारे साक्ष्य मिट जाएं और ये पता नहीं चले कि बच्ची के साथ में क्या हुआ है। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने ये प्रेशर बनाया कि तुम कहीं पर बताओगे नहीं। तो जब बहुत सारे जो लोग वहाँ पर इकट्ठा थे तो जलती हुई चिता पे पानी डालने लगे, उस पर उसको बुझाने के लिए किसी तरीके से उसको बुझा रहे थे, तो उस बच्ची के पैर थोड़े से बच गए। तो उन पैरों को उसके जो पिता थे, जो लोग थे, उन लोगों ने अपने पास में रख लिया। फिर वहाँ पर पुलिस आई, और जब वो लोग वहाँ के लोग जब बुझा रहे थे और उसी दौरान पुलिस आई, तो पुलिस ने वहाँ पर चिता में पानी डालने के लिए रोका लोगों को कि इसमें पानी मत डालने दो, जलने दो। ये पुलिस प्रशासन का ये वो था, काम था। उन्होंने कहा कि इसको ऐसे ही जलने दो, तो वहाँ पर काफ़ी बहस हो गई और बड़ी मुश्किल से ये बताया गया कि पुजारी को जब लोगों ने पूछा कि वास्तव में बताओ घटना क्या हुई थी, तब उन्होंने बताया। और जब पुलिस उसके पेरेंट्स को थाने ले गई, जब वो लोग थाने पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पीड़ित जो थी, जो बच्ची जल चुकी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसके माँ बाप को पुलिस ने धमकाया, उनके साथ में मार पिटाई की। उस बच्ची के पिता को मारा, उसकी माँ को मारा, और ये लगातार दबाव बनाते रहे कि तुम ये कहते रहो कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है। अब देखिए कितनी ये शर्मसार करने वाली ये घटना है। ये दिल्ली की है, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ये वहाँ की ये घटना है। और उसकी माँ का बयान लिया, 164 का बयान लिया कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है। तब तक आसपास एरिया में, इलाके में काफ़ी बात फैल चुकी थी, लोग इकट्ठे होने लगे थे। उसकी बच्ची के माता पिता को 15 घंटे 17 घंटे करीब थाने में रखा, पुलिस ने रखा, और हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, हल्की धाराएं लगाईं, जिसमें कि हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराएं लगाईं। जो बलात्कार हुआ था सामूहिक, उसकी बाद में जब वो प्रेशर बना तो डीसीपी ने फिर 302 SC ST और इस तरीके की धाराएं और बढ़ाई गईं। तो ये दिल्ली की पुलिस का ये काम है कि उन्होंने इस केस को दबाने का भरसक प्रयास किया। ये इतनी दुखद और इतनी शर्मनाक घटना है। मैं जानना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ समाज से, देश से, कि वो बच्ची दलित समाज की थी, इसलिए अपराधियों को बचाया गया? क्या वो वाल्मीकि समाज की थी? क्या वो हमारी आपकी बच्ची नहीं थी? क्या वो इस देश की बेटी नहीं थी? ये सवाल एक खड़ा करता है एक अपने आप में। 9 साल की मासूम बच्ची, जिसके पेरेंट्स वहाँ का जो कूड़ा करकट उसको चुन करके बेच करके तब वो अपना जीवन यापन करते थे, ऐसे परिवार की वो लड़की थी। उसके पेरेंट्स, लॉकडाउन जब लगा तो वहाँ पर पीर बाबा की एक दरगाह थी, वहाँ पर वो बैठते थे और भीख मांगते थे। ये उसकी माँ ने बताया
कि वो भीख मांग करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे परिवार की वो एकमात्र बच्ची थी, एक इकलौती बच्ची थी। 1 अगस्त को वहाँ पर उसके परिवार में 3 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 2 लोग बचे। उसके घर में फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे बर्तन, एक चारपाई टूटी फूटी है और कुछ नहीं है। बहुत विपन्न, बहुत गरीब लोग थे वो लोग। बजाय उनकी मदद करने के, बजाय उनकी तरफ ध्यान देने के, उनको सुरक्षा देने के, उनके साथ में इतना विभत्स कांड हुआ। आज उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। वो लोग भीख मांग करके, बताइए, गुजारा करते थे, भीख मांगते थे। मतलब सुन करके दिल दहल जाता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में ये क्या हो रहा है। ये कैसे ये दरिंदे हैं, ये किसी के बेटे, किसी के भाई ये नहीं हो सकते हैं। इनको इस समाज में रहने का हक नहीं है, इनको इस धरती पर रहने का हक नहीं है। ऐसे लोग धरती के बोझ हैं। इनको तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या जो लोग सड़कों के किनारे हैं, जो लोग अपना जीवन किसी तरीके से बिता रहे हैं, काट रहे हैं अपना दिन, क्या उनका कोई जीवन नहीं है? क्या उनका ये देश नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके अंदर क्या कोई दर्द नहीं उठता है? क्या पीड़ा नहीं है? उनके आंसुओं की किसी को कोई परवाह नहीं है। वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको न्याय दिलाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा। और जब तक उन अपराधियों को सज़ा मुकर्रर नहीं होती है, फांसी नहीं होती फास्ट ट्रैक से, हम मांग करते हैं, हम इस भारत देश के रहने वाले एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक महिला होने के नाते और संगठन की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि जो पुलिस वालों ने जो हिला हवाली की, देर से एफआईआर की, उन पर प्रेशर बनाया, उनके उस बच्ची के पेरेंट्स को मारा पीटा, उनको दबाव बनाया, 15 घंटे 17 घंटे उनको थाने में बंद करके रखा और ये कहते रहे कि तुम्हारी बच्ची करंट लगने से मरी है, करंट लगने से मरी है। ये ऐसा कहने के लिए दबाव बनाते रहे। अब साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने का भी उन्होंने ये काम किया है। अब ये बात क्योंकि उजागर हो गई, 4 वो अपराधी थे जिसमें एक पुजारी था, शमशान घाट का एक पुजारी था और एक उसमें राधे श्याम नाम था, एक का कुलदीप नाम था और एक का सलीम नाम था। इन सब को फास्ट ट्रैक से इनको जल्दी से जल्दी जो कम से कम फांसी की सज़ा, कम से कम इनको फांसी की सज़ा तो होनी ही चाहिए। और हमारे जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो ऐसी चीज़ों को हल्के में लेते हैं। वो लोग जाना नहीं चाहते हैं और अगर जाते हैं तो फ़ोटो खिंचा करके चले आते हैं। ये उन सब की जिम्मेदारी है कि वो इधर उधर नहीं भटकें, दूसरी पार्टियों में जाते हैं, इधर भी झांकते हैं, उधर भी झांकते हैं, अपना पैसा कमाने में लगे रहते हैं। अच्छा नेता वही है जो समाज का नेतृत्व करता है, जो समाज में तमाम जो दुख दर्द है, बहन बेटियों की असमत जो दिन दहाड़े लूटी जा रही है, सरे शाम जो जलाई जा रही हैं, उनके इस अन्याय के खिलाफ आम जनता के साथ, बहुजन समाज के साथ में खड़े होकर के इस अन्याय का पुरजोर विरोध करें और ऐसे परिवारों को आश्वासन दें कि इस प्रकार की घटना अब दोबारा कभी नहीं होगी। हाथरस की जो घटना हुई, हाथरस की घटना के बाद तो मानो एक ट्रेंड चल गया कि बच्चियों का, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई सोच को गया है, कोई बच्ची सो रही है घर में, तो उसको उठा करके ले जाओ, उसका बलात्कार करो, सामूहिक बलात्कार करो, उसकी हत्या करके उसको जला दो। ये सरकारों में बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं, ये उनका एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, लेकिन फिर भी बार बार हो रही हैं। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम बात करें, लाइव आएँ,
आप लोगों से देश की बात करें, सुख समृद्धि की बात करें, खुशहाली की बात करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसे बार बार इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं कि हमें ऐसी ही घटनाओं के बारे में लाइव आना पड़ता है। कितना दुख है इस समाज में, कितना दर्द है। जो लोग ऐसे अपराधों को दंडित कर सकते हैं, उनको उनकी औकात याद दिला सकते हैं, ऐसे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जिनके हाथों में पावर है, जिनके हाथों में सत्ता है, जो सरकारी तंत्र है, पुलिस प्रशासन है, ऐसे लोग जो अपराधी हैं, हम देख रहे हैं पिछले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि अपराधियों का पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। हमारे बहुजन समाज में, दलित समाज में कितने कितने जघन्य अपराध हो जाते हैं, और जो पीड़ित व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो उसको दुत्कार के भगा देते हैं। ये तो दिल्ली की घटना थी। दिल्ली के अलावा पूरे देश में, सारे प्रदेशों में न जाने कितनी ऐसी ही 9 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार होते हैं और उसको जला देते हैं, उसको मार देते हैं, और वो गांव की घटना गांव में ही रह जाती है, शहर तक भी नहीं आ पाती है। हजारों की संख्या में इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पिछले 10 सालों से दलित समाज में, महिलाओं में अपराधों का संख्या में इजाफा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है। यूँ तो पूरे देश में ही उत्पीड़न हो रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? ये कौन लोग हैं जो ऐसा गंदा काम करते हैं? गंदी मानसिकता के ये लोग हैं। ये किस संस्कारों के पले बड़े हुए लोग हैं जो इतना गंदा काम कर रहे हैं? 1 अगस्त की हम बात करते हैं। ये महीना स्वतंत्रता आज़ादी का महीना है। अभी 15 तारीख को, अभी 9 दिन बाद में हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस। और न जाने कितने पूरे देश में कार्यक्रम होंगे। नेता, एमपी, एमएलए सब भाषण देंगे। हम भारत के लोग का जो ये संकल्पना है, हम भारत के लोग, तो कहाँ हैं हम भारत के लोग? हम तो बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। जब कोई अपराध होता है और पुलिस तक कोई घटना पहुंचती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि पीड़ित किस बिरादरी का है और अपराध करने वाले किस बिरादरी के हैं। तुरंत उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है और उसी के आधार पे उनकी संवेदना उत्पन्न होती है या नहीं उत्पन्न होती है। अगर वो लोग तथाकथित उच्च समाज के हैं, अपराध करने वाले, तो उनको पुलिस आश्रय प्रदान करती है, बचाने का प्रयास करती है। इस समाज में जो गंदे लोग हैं, जिनसे ये समाज गंदा ये लोग करते हैं, समाज को, इस देश को, विश्व के मानस पटल पर भारत का जो सर है वो शर्म से झुक रहा है। भारत को हम लोग कहते हैं कि ये भारत सारे विश्व का गुरु है, और आज ये हालात हैं भारत की बहन बेटियों के साथ में। दिल्ली की गुड़िया को हमें हर संभव प्रयास करना है, उसे इंसाफ दिलाना है। इसके लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। कितनी गरीबी में वो बच्ची पल रही थी, वो शायद पढ़ने भी नहीं जाती होगी, उसको पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था। लॉकडाउन के चलते जो वो थोड़ा बहुत जो काम कर रहे थे कूड़ा बीनने का, वो भी बंद हो गया। तो वो पीर बाबा की जो मज़ार थी, वहाँ पर बैठ के वो भिक्षा मांगते थे, उसके पेरेंट्स और वो खुद। और जब वहाँ से कुछ मिलता था, जब उनका पेट नहीं भरता था, तो दूसरों के घरों में जा कर के मांगते थे भोजन, तब खाते थे, तब उनका पेट भरता था। ऐसे घर की, ऐसे परिवार की वो बच्ची थी। अभी न जाने उसी मोहल्ले में, नांगल में, दिल्ली में ऐसे बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीर बाबा की मज़ार के सामने बैठ कर के भीख मांगने का काम कर रहे होंगे। ऐसों की बहुत सी बच्चियां होंगी जो शमशान घाट में जा कर के पानी लाने का काम कर रही होंगी। दोबारा ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए हमें
जो शासन और प्रशासन है इसके साथ में टाइट होना पड़ेगा और इसको ये बताना पड़ेगा, इस पर प्रेशर डालना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने और लोग जिम्मेदार लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, दिल्ली से लगे हुए जो स्टेट हैं, वो सब लोग, हम सब लोगों को एक आवाज़ में आना ही पड़ेगा। ये बहुत इतनी भयानक ये घटना है कि भुलाई नहीं भूलती है, कि रातों को नींद नहीं आती है। इस मामले को रफा दफा किया गया, वो पुलिस वालों ने, अगर वहाँ पर प्रेशर नहीं बनाया गया होता तो ये जो अपराधी हैं वो अरेस्ट नहीं होते, और वो अरेस्ट ही केवल अभी हुए हैं। अभी इस पर हमें निगाह रखनी पड़ेगी, पूरे देश को निगाह रखनी पड़ेगी, और जब तक कि ये उनको फांसी नहीं हो जाती है, जब तक उन्हें फांसी नहीं हो जाती है, तब तक हमें लगातार आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। हमारी टीम 8 तारीख को रविवार को वहाँ पर पहुँच रही है। हरियाणा की टीम, लक्ष्य टीम आ रही है, दिल्ली की टीम वहीं पर है, और लखनऊ से भी टीम वहाँ पर बच्ची के जो पीड़ित परिवार है वहाँ पर मुलाकात हम लोग आएंगे करने। और जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो सब भी लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचें। हमारे जो नेता हैं, उन्हें जो एमपी हैं, एमएलए हैं, केंद्र की सरकार के जो लोग हैं वहाँ पर, वो सारे वहीं पर रहते हैं, सबके वहीं पर बंगले हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों या मिनिस्टर्स हों। और वर्तमान सरकार में महिलाएं भी मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया, कोई वहाँ पर नहीं पहुँचा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कुछ धनराशि देने को कहा हुआ है, जब प्रेशर बना तब वो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन जो महिलाएं जो राजनीति में हैं, वो अभी उन लोगों का किसी का कोई बयान नहीं आया। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके घर में बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ, माताएं नहीं होंगी? क्या वो पुलिस वाले, वो जो मजबूत लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, जो ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं, क्या उनके घर में महिलाएं नहीं होंगी? क्या उनके घर में बेटियां नहीं होंगी? अगर उनके साथ में होता तब क्या होता? तब क्या होता? कि वो एक दलित समाज की बच्ची थी, एक वाल्मीकि समाज की बच्ची थी, इसलिए लोगों ने, प्रशासन ने इसको हल्के में लिया, इसको दबाने का प्रयास किया। इतना बड़ा जघन्य अपराध, और ये दिल्ली की घटना है इसलिए इतनी हाईलाइट हो गई। बहुत सी ऐसी घटनाएं बहुजन समाज के साथ में, महिलाओं के साथ में हो रही हैं, जैसे कि किसी भी जो हमारी बहुजन समाज की महिला है, जो उपेक्षित वर्ग की महिला है, तो उसके पड़ोस का, उसके गांव का दबंग आदमी उसको अपशब्द बोलता है, जाति सूचक गालियां देता है, उसके साथ में मार पिटाई करता है। अगर वो लेने जाती है राशन तो उधर वहाँ पर अपमानित होती है। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, पूरे समाज में हो रही हैं। मेरा जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनसे भी ये मेरा अनुरोध है कि ऐसे अपनी अपनी एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में अगर कहीं भी कोई असंवैधानिक चीज़ें होती हैं या ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसको तुरंत आप लोग संज्ञान में लें। जो दिल्ली की जो गुड़िया है, उसके साथ में तो बहुत बुरा हुआ, उसको उल्टा करके जलाया गया, हद हो गई। जबकि छोटी बच्चियों को तो जलाते भी नहीं हैं, दफनाते हैं उसको, छोटे बच्चों को। कितना दर्द, कितनी पीड़ा उस बच्ची ने सहा होगा, और उसको दबाने का प्रयास किया गया। ये जितने पुलिस प्रशासन में जितने लोगों ने इसको दबाने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। SC/ST एक्ट इनके ऊपर भी होना चाहिए, पुलिस प्रशासन की भी तरफ से। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन चारों को फांसी तक लेके जाने का काम करना चाहिए।
मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध है ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से कि वो अपने समाज के बीच में जाएं, लगातार जाएं, और कुछ भी अगर उनके समाज में उल्टा सीधा हो रहा है, कोई दबंग बदमाश अगर ऐसी हरकत करता है, हमारी बहन बेटियों को छेड़ता है, हमारे साथ में कोई इस तरीके का बलात्कार या सामूहिक कोई बलात्कार करता है और उसको जलाता है, तो ऐसे जो नेता हैं जिनके हाथ में पावर है, ऐसे लोग प्रेशर बना सकते हैं प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में, ताकि पीड़ित जो समाज है, पीड़ित परिवार है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। हमारी बहन बेटियों के साथ में हजारों साल से ऐसे जुल्म होते चले आ रहे हैं। पहले तो मंदिरों में बलात्कार हुआ करते थे, अब तो शमशान घाट में भी होते हैं। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे और सामाजिक संगठनों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, केवल और केवल राजनीति करेंगे, तब तक हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा। साथियों, हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम ऐसे समाज से हैं, उपेक्षित समाज से हैं, हमको दर्द समझना चाहिए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्षशील हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। बाबा साहब की बात करते हैं तो उनके 4 बच्चे कुर्बान हो गए, लेकिन वो कभी बिके नहीं, कभी झुके नहीं। उनके पहले के जो भी महापुरुष रहे हों, चाहे पेरियार जी हों, साहू जी हों, फूले जी हों, माता सावित्री बाई फूले जी हों और फातिमा शेख जी हों, इन सब लोगों ने ऐसे ही समाज को, जहाँ पर ऊंच नीच जहाँ पर फैला, भेदभाव फैला है, ऐसे समाज को, ऐसे लोगों को टक्कर दी है और आगे बढ़े हैं। तो हम लोग, क्योंकि वो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनकी विचारधारा पर हम काम कर रहे हैं, अपने जो हमारा समाज जो डाउन है उसको हम उठाने का काम कर रहे हैं और लगातार हम उसे उठाते रहेंगे। अंतिम सांस तक हम अपने समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। बहुत संघर्ष है, पता नहीं हमको कि मंजिल कब मिलेगी, लेकिन हमें उस रास्ते पर, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हमको चलना होगा। हमें शील और प्रज्ञा का पालन करते रहना होगा। देश में, समाज में हम देखते हैं कि पाखंड बहुत फैला है। जहाँ भी कहीं हम जाते हैं वहाँ पर पाखंड और अंधविश्वास है, जिसके चलते बहुत से अपराध समाज में हो रहे हैं। तो हमें वैज्ञानिक सोच करनी होगी, रखनी होगी, और जहाँ भी इस तरीके के अपराध होते हैं वहाँ पर हमें अन्याय के खिलाफ एक साथ उठ खड़ा होना होगा। हमारे महापुरुषों का जो जीवन चरित्र रहा है उसको पढ़ते हुए हमें आगे की रणनीति बनानी होगी और अपने समाज को, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा। हमें, हमारा समाज जब तक हुक्मरान नहीं बन जाता है, हमें संघर्ष करते रहना होगा। मानवर कांशीराम साहब भी कहते थे कि जो समाज शासक होता है, जो समाज हुक्मरान होता है, उस समाज की बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न और अत्याचार नहीं होते हैं। तो हमें छोटे मोटे मतभेदों को भुला करके आपस में भाईचारा स्थापित करना है। 85% 90% जो समाज है, जो उस समाज की बहनें बेटियां हैं, इवन भारत की कोई भी बहन बेटी है, किसी भी जाति धर्म की बहन बेटी है, हम नहीं चाहेंगे कि किसी के भी साथ अन्याय और उत्पीड़न हो। लेकिन ये भी सच है कि ज़्यादातर हमारी बहुजन समाज की ही महिलाओं के साथ, दलित समाज की ही बच्चियों के साथ उत्पीड़न और अत्याचार होते हैं। इससे उनको, जो दबंग अपने आप को समझते हैं, जो तथाकथित उच्च समाज के लोग समझते हैं, उनको ऐसे अपराध करने में शायद उन्हें आसानी महसूस होती है। लेकिन उन्हें ये याद रखना होगा कि हमारा बहुजन समाज अब जाग गया है, वो एक आवाज़ करना, बुलंद करना सीख गया है। एक आवाज़ में हम सड़कों पर आना सीख गए हैं। इनके भी समाज में जो लोग अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं, मैंने देखा कि उनके समाज की एक महिला बोल रही हैं कि हमें अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाना है और इस सरनेम को हटाना है। ये सरनेम एक ऐसा सरनेम है कि हमें दूसरी महिलाओं से, दूसरी बेटियों से अलग करता है। हम सदा सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखेंगे और हर उस महिला के साथ में खड़े होंगे जिसके साथ इस तरीके के अन्याय और अत्याचार होते हैं।
तो ये शिक्षा है, ये संविधान है कि ऐसे इनके भी समाज में जो लोग उत्पीड़न करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, इनके भी समाज की महिलाओं का ज़मीर जाग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि उस समाज की भी महिलाएं उपेक्षित समाज की महिलाओं के साथ में आ रही हैं, उनका साथ दे रही हैं, सड़कों पर आवाज़ बुलंद कर रही हैं, अन्याय के खिलाफ खड़ी हैं चट्टान की तरह। ये एक बहुत ही सुखद बात है। ऐसे लोग जो ऐसे गंदे काम करते हैं, जो मानवता को कलंकित और शर्मसार करते हैं, उनके घर की महिलाओं से, उनकी बेटियों से, उनकी बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे गंदे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। अपने घर में उनकी एंट्री मत करिए, चाहे वो आपके बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो या पिता हो। तब समाज में कुछ सुधार होगा। यूँ तो समाज में अलोकतांत्रिक व्यवस्था फैली हुई है, आत्मा फैली हुई है, जबकि संविधान समानता की, भाईचारे की, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। संविधान में ये प्रावधान है कि सारे लोगों को, इस देश के रहने वाले एक एक व्यक्ति को साफ पानी मिले। वो बच्ची पानी ही लेने गई थी, पीने के लिए। हमारे लोगों को पानी तक पीने का अधिकार नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और ये एक घटना नहीं, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी विश्व लेवल पर क्या लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। हमें शर्म करनी चाहिए कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। इसके बाद भी लोग जी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अपनी जिसके घर में एकमात्र बेटी होगी, पैसे वालों की, अधिकारियों की, मंत्री की, एमएलए की, मिनिस्टर की, वो अपनी बेटी को दुनिया जहान की चीज़ें ला करके देना चाहते हैं, उसके पैरों में उसके रखना चाहते हैं। बेटी तुम क्या खाओगी, क्या पहनोगी, कहाँ घूमने जाओगी। तो उसी प्रकार से दूसरे की भी बेटी को अपनी बेटी समझो। 9 साल की बेटियां हम सबके घरों में होंगी। इतना बड़ा कांड हो जाता है और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का अब तक कोई बयान नहीं आता है, किसी भी महिला का कोई बयान नहीं आता है जो सरकार में बैठी हुई हैं। हद हो गई। लेकिन हमें भी उनसे ऐसी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ पर जाति को देख करके हर चीज़ होती है। कितनी ऐसी घटनाएं बार बार ऐसी हो रही हैं। अभी देखिए, एक हॉकी की प्लेयर है बच्ची वंदना कटारिया, उसके दरवाजे पर लोगों ने जाकर के कपड़े उतार के डांस किया, उसको जाति सूचक शब्द बोले गए, पटाखे छुड़ाए गए कि हार गए। कि ऐसे लोगों को हॉकी में ही नहीं, किसी भी खेल में दलित लोगों को आने ही नहीं चाहिए। सारा ब्लेम उस बच्ची पर डाल दिया गया। ये किस मानसिकता के लोग हैं समाज में, किस समाज में हम हैं। हम 21वीं सदी की बात करते हैं, चांद पर जाने की हम बात करते हैं। गरीब आदमी को अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो उसको उसकी हालत में छोड़ दो, लेकिन उसकी बच्ची के साथ में ऐसे कम से कम अत्याचार तो मत करो। उसको जीने दो, भीख मांग करके जी रही है, कैसे भी जी रही है, छोड़ दो उसके हालत में। उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने 9 महीने उस बच्ची को अपने पेट में रखा, जिसने गोद में खिलाया। आज वो दुनिया में नहीं है। क्या कोई दुनिया में है कोई एक ऐसा कोई जादूगर, कोई चमत्कार कुछ है जो उस बच्ची को वैसे ही के वैसे ही उसकी माँ को सौंपे? नहीं है। ये कब तक सिलसिला चलेगा, कब तक चलेगा, ये आप लोगों को सोचना होगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। दलित समाज के कितने मंत्री हैं, कितने एमपी हैं, कितने एमएलए हैं, कोई
सब ये चाहते हैं कि हमको मलाई मिलती रहे, हमको अच्छा घर मिलता रहे, गाड़ी मिलती रहे, लेकिन कोई ऐसे समाज के साथ में खड़ा दिखाई नहीं देता है। बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। मैं बार बार कहती हूँ, उस बच्ची के लिए हम सब लोगों को इकट्ठे आना होगा, एक साथ खड़े होना होगा। और मीडिया तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं रही है। ये सोशल मीडिया है जिससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में पता चला। ये प्रिंट मीडिया ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को दबा दिया। इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और इसको प्रमुखता से नहीं लिया गया। एक 9 साल की बच्ची इस दुनिया से चली गई, उसके साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। क्या पता वो उसको जलाने से पहले वो जीवित थी कि जिंदा में ही उसको जला दिया, कुछ नहीं पता। उसके बेचारी के पैर बचे थे तो उस पैरों का फिर अंतिम संस्कार उसके पेरेंट्स ने किया। ये चीज़ें हो रही हैं, हम देख रहे हैं, बार बार हो रही हैं और इसमें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। समझ लीजिए 2.5 केस ऐसे हैं जो सॉल्व होते हैं, नहीं तो ऐसी घटनाएं दलित समाज के साथ, महिलाओं के साथ में, बहुजन समाज के साथ में इजाफा हो रहा है। लगातार घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तभी तो मैं बार बार कहती हूँ, मैं अपने हर वक्तव्य में कहती हूँ कि हमारे 131 MPs हैं जो कि आवाज़ नहीं उठाते हैं, जो कि आरक्षित सीट से गए हुए हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या वर्तमान सरकार में हमारे लोग नहीं हैं? क्या बाबा साहब ने उनको इसीलिए अधिकार दिया था? ये सवाल है अपने आप में एक बहुत बड़ा। आप लोग विचार कीजिए इस पर। हम लक्ष्य संगठन के माध्यम से गांव-गांव जाएंगे और गुड़िया को जब तक इंसाफ नहीं मिलता है, इसके लिए हम वहाँ पर बात करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और प्रतिदिन लगभग हम जाएंगे। और दिल्ली भी हमारी टीम आ रही है, 8 तारीख को संडे को हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। आप सब लोग भी वहाँ पर आइए, हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम उन्हें आर्थिक सहयोग भी करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि जो जितना कर सकता है उनको उतना दे, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। वहाँ पर पहुँचिए आप लोग, उनको लगे कि हमारे समाज के लोग हैं, वो अकेले नहीं हैं बेचारे। तो आप लोगों ने हमें सुना, इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का आभार। मैं विदा चाहूँगी। जय भीम, जय भारत।